चलिए अब सिटी एक्सप्रेस में जानेंगे 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 अहम खबरें। विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35,000 लोगों के साथ रांची में योग किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि योग कर निरोग काया पाई जा सकती है। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार हर किसी का फोकस दिल की बीमारी को लेकर है, यही इस बार की थीम भी है। उन्होंने कहा कि भारत में दिल की बीमारियों से जुड़े मामले लगातार बढ़ रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने योग दिवस पर योगासन किए। उन्होंने योग दिवस के जरिए दुनिया को इसकी महत्ता बताने के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस दौरान एक अजीबोगरीब ट्वीट किया है, जिसका अर्थ अभी तक वे समझ नहीं पाए। उन्होंने आर्मी डॉग यूनिट की तस्वीर को योग दिवस पर ट्वीट किया है और उससे एक नया ही विवाद पैदा हो गया है कि आखिर राहुल कहना क्या चाह रहे हैं। वहीं लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया। उन्होंने निरोग रहने के लिए योग करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने भी योग में हिस्सा लिया और काफी बड़ी संख्या में लोग योग करते नजर आए। 2 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे हैं। उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और कई कार्यक्रमों में आगे भी शिरकत करने की योजना है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से इंसेफ्लाइटिस पर काफी हद तक लगाम लगी। उन्होंने कहा कि साफ सफाई और जागरूकता से दिमागी बुखार के मामले कम किए जा रहे हैं। ब्रिटिश हेराल्ड के पॉल राइडर्स ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बताया है। मोदी ने पुतिन, ट्रंप और जिनपिंग को ताकत के मामले में पीछे छोड़ दिया है। 3 तलाक का केस लेकर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर संसद की पटल पर यह बिल पेश किया। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। तो तीसरी बार पेश करने के दौरान वोटिंग हुई। इस बिल के पक्ष में 184 जबकि विपक्ष में 74 वोट पड़े। कांग्रेस और एमआईएम ने 3 तलाक बिल के ड्राफ्ट में संशोधन की मांग की, लेकिन सरकार ने संशोधन से इनकार कर दिया है, जिसके पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर से यहां पर तकरार बढ़ गई है। मोदी सरकार में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर पहुंचे। उन्होंने हनुमान सेतु मंदिर जाकर माथा टेका। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गाजीपुर के जिला अस्पताल और सदर तहसील का डिंपल वर्मा ने दौरा किया। विकास कार्यों को लेकर बैठक की। कासगंज पुलिस ने 2 लूट कांड का खुलासा किया है। दोनों मामलों में अलीगढ़ से एक सरगना समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बागपत में नाबालिग लड़की ने स्रोतों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने गांव के ही 2 युवकों पर घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में अधेड़ का संदिग्ध हालत में शव मिला है। वारदात के बाद भाई ने पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। पीलीभीत के बिलसड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौत के बाद बहन ने मां, फूफा और बुआ पर हत्या का आरोप लगाया है। भदोही के नगवा गांव में एक बुजुर्ग किसान की हत्या कर दी गई। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रायबरेली में एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी। रायबरेली के शिवगढ़ इलाके में प्रेमी युगल ने गांव के बाहर पेड़ में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़ा फरार हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में काफी देर तक मारपीट और हंगामा होता रहा। बहराइच में एसएसबी और पुलिस की टीम ने मिलकर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 50 लाख की स्मैक बरामद हुई है। मऊ रेलवे स्टेशन पर किराए के विवाद पर दबंग ने रिवॉल्वर निकालकर रिक्शा चालक को जान से मारने की धमकी दी। 5 रुपए को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था। गोड्डा के खुकुंदू थाना क्षेत्र के दोघरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक युवती और 2 युवकों की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा है। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में बीजेपी नेता राजकमल और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बीच नोकझोंक हो गई। इस हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। अलीगढ़ के रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानी हो रही। कई मरीजों के उपचार के अभाव में जान भी जा रही है।
सोनभद्र में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को निजी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है, जिससे मरीजों की परेशानी कम नहीं हो रही। कन्नौज में एक नाली से भारी मात्रा में इंजेक्शन मिले हैं। डॉक्टर के मुताबिक दवाएं बेहोशी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। गोरखपुर के पीएचसी सरदार नगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां लापरवाही के चलते दवा खराब हो गई। संत कबीर नगर में दवाइयों का जखीरा कूड़े के ढेर में मिला है। मीडिया जब वहां पहुंचे तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया।